नमस्कार दोस्तों, स्वागत है यूट्यूब चैनल गोकुल स्टडी में। और कैसे हैं आप लोग? एकदम अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया होंगे और पढ़ाई आपकी बढ़िया चल रही होगी। कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखना कि वीडियो आपको कैसा लगा और कंप्लीट ही वीडियो आप लोग देखा करो ताकि चीज़ें आपको सीखने के लिए मिलें। लास्ट वीडियो में हमने किसकी बात की है? हमने बात की है मैथ की, और मैथ में क्रमचय संचय। तो वहाँ पर आप लोग उन वीडियो को देखिए और उनसे कुछ आप लोग सीखिए, और उनके लास्ट में आप लोग कमेंट्स करके मुझको बताइए कि आपको प्रायिकता भी इस प्रकार पढ़नी है या फिर नहीं। आज का अपना टॉपिक है, आज हम लोग वापस से फिर वही संविधान की बात कर रहे हैं, क्योंकि लास्ट वीडियो उनके कारण हमने क्या कर दिया था, इसको स्टॉपेज कर दिया था। तो आज हम कंटिन्यू इसको करने की शुरुआत करते हैं आज से। तो आप लोग बताना उन वीडियो के लास्ट में जा कर के कि हाँ प्रायिकता भी आपको पढ़नी है क्या, कंप्लीट बेसिक से आप लोग वहाँ पर जाकर कमेंट्स कर सकते हैं। आज इसकी लास्ट वीडियो हुई थी, जैसे हम लोग बात करें संसद के बारे में हमने बात कर ली थी। लोकसभा अध्यक्ष क्या होता है, राज्यसभा सभापति, उपसभापति ये होते क्या हैं, इन सभी के बारे में हमने बात कर ली थी। और उसके बाद हमने ये भी बात कर ली संसद में नेता कौन होता है, सत्ता पक्ष का नेता कौन है, विपक्ष का नेता कौन होता है। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करें विहिप क्या होती है। इन सभी के बारे में बहुत अच्छे से मैंने आपसे बात कर ली है। तो आप लोग वहाँ पर कमेंट बॉक्स में जाओ, कमेंट्स करो कि वहाँ पर आपको कंटिन्यू ये सीरीज चलानी है, और संविधान की वीडियो आप लोग उनको भी देखो यदि आपने नहीं देखी हैं तो। करते हैं शुरुआत। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं मैं बता देता हूँ आपको। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संसद के सेशन के बारे में, सत्रों के बारे में, कौन कौन से हमारे सत्र चलते हैं, कितने सत्र होते हैं, एक तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और उसके बाद हम लोग बात करें और किसके बारे में हमें पढ़ना है, और हमें पढ़ना है आर्टिकल 85 में प्रावधान राष्ट्रपति के संबंध में, कि राष्ट्रपति सदन का जो सेशन होता है उसको बुलाते हैं, और उसके बाद आर्टिकल 87 में है उसको संबोधित करने का कार्य करते हैं। तो किस प्रकार क्या क्या प्रावधान हैं, उन सभी के बारे में हम लोग बात अच्छे से कंप्लीट करने वाले हैं। कंप्लीट ही वीडियो आप लोग देखना। सबसे पहले हम लोग बात करें संसदीय प्रक्रिया के बारे में। संसदीय प्रक्रिया हमें पढ़नी है। संसदीय प्रक्रिया, और संसदीय प्रक्रिया के बारे में हम लोग बात करें, इसका प्रावधान कहाँ पर देखने के लिए मिलता है, तो आप लोग आर्टिकल नंबर 118 जब आप लोग पढ़ोगे आर्टिकल 118, तो वहाँ पर प्रावधान देखने के लिए मिलता है। और कहाँ से ली गई है संसदीय शासन प्रणाली का प्रावधान, लिया कहाँ से गया है, तो वहाँ ये बात आप लोग याद रखना, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। संसदीय शासन प्रणाली का, संसदीय शासन प्रणाली का प्रावधान ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। इसके अनुसार संसद की कार्यवाही को 3 सत्रों में विभाजित करते हैं। कहने का अर्थ यहाँ पर है, जब संसद की कार्यवाही चलती है तो वहाँ पर हम लोग संसद की कार्यवाही को 3 भागों में पढ़कर या 3 भागों में विभाजित करके हम लोग उसको पढ़ते हैं, या फिर संसद की कार्यवाही 3 भागों में होकर चलती है। सबसे पहले भाग की मैं बात करूं तो वहां पर देखने के लिए मिलता है, या सबसे पहले सत्र की मैं बात करूं तो वहां क्या देखने के लिए मिलता है, जो पहला सत्र होता है उसको हम बोलते हैं बजट सत्र। पहला सत्र है, इसको 3 सत्रों में विभाजित करते हैं जो संसद की कार्यवाही होती है। तो कौन कौन से सत्र हैं? पहले सत्र की मैं बात करूं तो उसको हम बोलते हैं बजट सत्र, बजट सत्र। और इसकी मैं बात करूं चलता कब से है, तो ये फरवरी से मई तक चलने वाला सेशन होता है। और यही सेशन हमारा
सबसे अधिक समय तक चलने वाला सेशन होता है, अभी बात करूंगा मैं, अभी आपको डेट लिखवा देता हूं। और उसके बाद हमारा सेशन शुरू होता है मानसून सत्र। और मानसून सत्र की हम लोग बात करें, जब प्रत्येक हमारा सेशन होगा उसके 1 माह के बाद जो अगला मंथ होता है वहाँ पर ब्रेक मिलता है। तो उसके बाद मई के बाद जून की क्या होती है, रेस्ट होता है। और उसके बाद फिर जुलाई से हमारा शुरू हो जाता है मानसून। जुलाई से अगस्त चलेगा और सितंबर चलेगा हमारा। जुलाई चलेगा, अगस्त चलेगा और सितंबर तक चलता है ये हमारा कौन सा सत्र, जिसको हम बोलते हैं मानसून सत्र। क्योंकि इस समय ही भारत में क्या हो जाता है, मानसून आ जाता है। तो इस समय मानसून का समय होता है, इसी कारण से इस सेशन का नाम क्या रखा गया है, मानसून सत्र। अब हम लोग बात करें दूसरे 3rd नंबर के सेशन की, तो हम लोग उसको बोलते हैं, जब हमारे यहाँ कैसी आ जाती है, ठंड आनी शुरू हो जाती है, तो उसको बोलते हैं हम लोग शीतकालीन सत्र। शीतकालीन सत्र। और शीतकालीन सत्र की मैं बात करूं, अभी मैंने कहा है कि 1 मंथ का ब्रेक मिलता है। तो सितंबर के बाद अक्टूबर का रेस्ट मिलेगा और अक्टूबर के बाद नवंबर से दिसंबर तक चलने वाला ये सत्र होता है। नवंबर से दिसंबर तक हमारा ये सत्र चलता है। अब हम लोग यहाँ पर बात करें तो आप लोग देखोगे सबसे अधिक फरवरी है, मार्च है, अप्रैल है और मई तक, ये कितने माह तक चलने वाला सेशन है, तो ये 4 माह तक सेशन चलता है। तो यह सबसे, इसके बारे में यहाँ पर लिखना है आपको, यह सबसे अधिक समय तक चलने वाला सत्र होता है। और साल का प्रथम सत्र यदि पूछ लिया जाए तो कौन सा होता है, बजट सत्र होता है। यह है दूसरा पॉइंट इसी के बारे में, यह है साल का प्रथम सत्र होता है, प्रथम सत्र होता है। तो ये बात आप लोग याद रखना यहाँ पर। और उसके बाद यदि मैं बात करूँ अंतिम सत्र कौन सा होता है, तो सबसे कम समय तक चलने वाला सत्र होता है। सत्र को बोलते हैं इंग्लिश में सेशन। और यह वर्ष का अंतिम सत्र होता है। ये चीज़ें आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं। वर्ष का अंतिम सेशन कौन सा होता है, हमारा शीतकालीन सत्र होता है। अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं राष्ट्रपति इनको किस प्रकार बुला सकते हैं, क्या प्रावधान देखने के लिए यहाँ मिलता है। आर्टिकल 85 में प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति सेशन को बुलाते हैं और किस प्रकार बुलाते हैं उनकी हम लोग बात करेंगे। स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए इसका। लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। हर उस पॉइंट की बात करेंगे जो एग्जाम में पूछा जाएगा और व्यक्तिगत तौर पर हम कैसे समझ सकते हैं संसद की कार्यवाही को, उसकी भी हम लोग बात करेंगे। जैसे शीतकालीन सत्र किस प्रकार शुरू होता है, प्रश्नकाल कब से शुरू होता है, उन सब के बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। बस वीडियो आप लोग कंप्लीट ही देखना ताकि चीज़ें आपको सीखनी हैं। तो अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं आर्टिकल 85 में क्या प्रावधान देखने के लिए मिलता है। आर्टिकल 85 का सेक्शन नंबर 1 में प्रावधान देखने के लिए मिलता है कि राष्ट्रपति सेशन को बुलाते हैं और किसकी सिफारिश पर ऐसा कर सकते हैं। राष्ट्रपति हमेशा मंत्रिपरिषद की सलाह से ही कार्य करते हैं, क्योंकि आर्टिकल 53 में प्रावधान यही देखने के लिए मिलता है कि राष्ट्रपति के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जो राष्ट्रपति को सलाह देने का कार्य करती है। यहीं पर प्रावधान देखने के लिए मिलता है आर्टिकल 85 में। राष्ट्रपति सेशन को तो बुलाते हैं, पर वहाँ किसकी अनुमति होती है, किसकी सहमति होती है, तो वहाँ आपका आंसर होगा मंत्रिपरिषद की सहमति से। तो ध्यान देना आप लोग, राष्ट्रपति
संसद के सत्र को बुलाते हैं और कब कब बुलाते हैं? यदि राष्ट्रपति को कोई उचित मामला लगता है तो उस समय सत्र को बुलाते हैं। जब राष्ट्रपति को लगता है कि किसी प्रस्ताव के संबंध में चर्चा करनी हो, उसकी भी हम लोग बात कर लेंगे। संयुक्त बैठक कब राष्ट्रपति बुला सकते हैं, क्या क्या प्रावधान है उसके संबंध में आर्टिकल 108 में प्रावधान देखने के लिए मिलता है। संयुक्त बैठक और संयुक्त अधिवेशन क्या होता है उसकी भी हम लोग बात कर लेंगे। और ऐसा किसकी सिफारिश से करते हैं राष्ट्रपति? ऐसा राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर करते हैं। अपने स्वयं के अनुसार राष्ट्रपति कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं। वहाँ पर सलाह किसकी लेनी होती है? उनको मंत्रिपरिषद की सलाह लेनी होती है। 74 आर्टिकल में मंत्रिपरिषद का गठन किस प्रकार होता है ये देखने के लिए मिलता है। और आर्टिकल 53 में ये प्रावधान देखने के लिए मिलता है कि मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए होगी। ये प्रावधान आर्टिकल 85 में देखने के लिए मिलता है। और राष्ट्रपति कब कब बुला सकते हैं, वहाँ पर अधिकतम समय कितना हो सकता है अधिवेशन को बुलाने के संबंध में? राष्ट्रपति सत्र को साल में 2 बार बुलाते हैं। यहाँ पर इसका मतलब क्या है? यानी अधिकतम हमारा जो टाइम हो सकता है, मैक्सिमम बुला तो कितनी बार भी सकते हैं एक साल के अंदर, पर अधिकतम समय कितना होता है? वहाँ पर 2 सत्र तो बुलाए जाना आवश्यक ही होता है, क्योंकि वहाँ पर ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि जो सेशन होता है, सत्र होता है, उसके समय अवधि कितनी होती है, यानी 2 सेशन के मध्य कितनी समय अवधि हो सकती है। तो वहाँ आपका आंसर होगा 6 माह, क्योंकि जब भी कोई एक सेशन बुलाया जाता है, एक सत्र बुलाया जाता है, तो उसके बाद जो अगला सत्र होगा उसके मध्य अधिकतम यहाँ पर कितने समय हो सकता है? तो 6 माह का अधिकतम समय हो सकता है। इसी कारण से ये होता है कि पूछा जाता है कि राष्ट्रपति सेशन को बुलाते समय तो वहाँ पर कितनी समय अवधि हो सकती है? तो वहाँ आपका आंसर होगा 6 माह तक होती है। अधिकतम एक साल में 2 सत्र बुलाए जाने आवश्यक होते ही होते हैं, ये बात आप लोग याद रखना। ये प्रावधान कहाँ देखने के लिए मिलता है? आर्टिकल 85 में, उसके सेक्शन 1 में देखने के लिए मिलता है। और ये एग्ज़ाम में पूछा हुआ सवाल था, दिल्ली पुलिस में पूछा था। अभी आर्टिकल 87 की मैं बात करूँगा, वो सवाल पूछा गया था और ये सवाल भी बन सकता है, तो वहाँ पर आप लोग याद रखना। तो एक अधिवेशन के या एक सत्र के बीच में अधिकतम 6 माह का समय हो सकता है या होता है, ये आप लोग याद रखना। तो ये किसके संबंध में है? जब राष्ट्रपति किसी सेशन को बुलाते हैं, किसकी सिफारिश से ऐसा करते हैं, कितने सेशन बुलाए जा सकते हैं? कम से कम 2 तो बुलाए जाने आवश्यक होते ही होते हैं वर्ष में एक बार।
ये बात आप लोग याद रखना। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। अब हम लोग बात करते हैं कि संसद के सत्र बुलाए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा और उसके बाद राष्ट्रपति क्या करते हैं, संबोधित करते हैं। तो संबोधित करने के संबंध में क्या क्या प्रावधान एग्जाम में यहाँ से पूछे जाते हैं, यही सवाल पूछा था। और आर्टिकल नंबर 87 में प्रावधान देखने के लिए मिलता है। और क्या प्रावधान देखने के लिए मिलता है, यहाँ है राष्ट्रपति का अभिभाषण। राष्ट्रपति का अभिभाषण, यही सवाल पूछा हुआ था दिल्ली पुलिस में कि राष्ट्रपति का अभिभाषण कहाँ पर प्रावधान देखने के लिए मिलता है। तो वहाँ पहला ऑप्शन आर्टिकल 85 था जो आंसर नहीं था, आर्टिकल 87 वहाँ आंसर था। राष्ट्रपति अभिभाषण के संबंध में क्या है, जब राष्ट्रपति संसद के सत्र को बुला लेते हैं तो उसके बाद संबोधित करने का कार्य कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। और किस प्रकार संबोधित करते हैं उसको आप लोग यहाँ पर समझो। राष्ट्रपति, यदि हम लोग बात करें संबोधन के संबंध में या फिर अभिभाषण के संबंध में, तो कब कब किस प्रकार करते हैं। सबसे पहली कंडीशन होती है जब नई लोकसभा गठित होती है, नई लोकसभा गठित होने, नई लोकसभा गठित होने पर, इसको पहले आप लोग समझो। जैसे चुनाव हुए, लोकसभा के आम चुनाव हुए और उसके बाद वहाँ पर लोकसभा का गठन हो जाता है, तो जो पहला सेशन होगा या फिर जो नई लोकसभा गठित हो जाएगी उसका पहला सेशन होगा, तो वहाँ पर ये जॉइंट सिटिंग का प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति संयुक्त बैठक करते हैं और उसको संबोधित करने का कार्य कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। ये बात आप लोग याद रखना। नई लोकसभा जब गठित हो जाती है उसके गठित होने पर कौन संबोधित करते हैं, राष्ट्रपति संबोधित करते हैं। और यदि लोकसभा नई गठित नहीं हुई है, पहले से ही कार्यरत है, तो उसके संबंध में राष्ट्रपति की क्या शक्ति है, तो साल के प्रथम सत्र को राष्ट्रपति के द्वारा संबोधित किया जाता है, संबोधित किया जाता है। यहाँ पर दो प्रकार से सवाल पूछता है कि वहाँ पर ये सवाल लिखता है कि लोकसभा का जो पहला या प्रथम बार जब लोकसभा गठित होगी तो उसको संबोधित करने का कार्य कौन करते हैं, तो वहाँ आपका आंसर होगा राष्ट्रपति करते हैं। और फिर उसके बाद ये पूछता है नई तो लोकसभा गठित हुई है, नई लोकसभा गठित नहीं हुई है, वर्ष का प्रथम सत्र किसके द्वारा संबोधित किया जाता है, और पहला आंसर वहाँ पर होता है लोकसभा अध्यक्ष और दूसरा ऑप्शन वहाँ पर होता है प्रधानमंत्री। क्या क्या ऑप्शन होते हैं, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष और प्रधानमंत्री, या फिर राज्यसभा सभापति या लोकसभा उपाध्यक्ष ले लो यहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर राज्यसभा सभापति का प्रावधान देखने के लिए तो ये साफ साफ लोकसभा उपाध्यक्ष। और फिर लास्ट में होता है राष्ट्रपति ऑप्शन। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सबसे पहले ऑप्शन लगाते हैं प्रधानमंत्री को, उसके बाद प्रेफरेंस देते हैं लोकसभा अध्यक्ष को। राष्ट्रपति का चांस सिर्फ हम लोग कहाँ पर लेते हैं कि नई लोकसभा गठित होती है तो उसको संबोधित करने का कार्य कौन करते हैं, तो वहाँ तो आपको पक्का बिल्कुल पता ही होगा राष्ट्रपति करते हैं। पर गलती कहाँ पर होती है, साल का जो प्रथम सेशन होता है उसको संबोधित कौन करते हैं, तो मैक्सिमम आंसर कौन क्या लगाया जाता है, प्रधानमंत्री, जो साफ साफ गलत हो जाता है। उसका आंसर भी क्या होगा, राष्ट्रपति ही ऐसा करते हैं। और ये भी वहाँ पर पूछ
लेता है कि राष्ट्रपति अपने मन से ही संबोधित करते हैं या उसके संबंध में कोई अलग से प्रावधान देखने के लिए मिलता है। तो ये बात भी आप लोग यहाँ पर याद रखना, चाहे नई लोकसभा गठित की गई हो या फिर साल का प्रथम सत्र हो, जो भी भाषण देना होगा राष्ट्रपति को, जो भी अभिभाषण राष्ट्रपति को देना होगा, वो किसके द्वारा तैयार किया जाता है, ये भी सवाल पूछ लेता है। तो उसको भी आप लोग याद रखना। नई गठित लोकसभा के अभिभाषण को तथा साल के प्रथम सत्र के अभिभाषण को कौन तैयार करता है, तो वहां पर यह बात आप लोग याद रखना, अभिभाषण को मंत्री परिषद के द्वारा तैयार किया जाता है। और इसके अंदर होता क्या है ये भी आप लोग यहाँ पर याद रखना। सरकार आगे क्या प्रावधान लाने वाली है, क्या क्या नई नीतियाँ सरकार बनाएगी, उसका प्रावधान यहाँ पर देखने के लिए मिलता है इसी में ही। और इसी के साथ ही यहाँ पर जॉइंट सिटिंग का प्रावधान देखने के लिए मिलता है। जब राष्ट्रपति इसको संबोधित करते हैं साल के प्रथम सत्र को और नई गठित लोकसभा के बाद जो एक कंप्लीट बैठक होती है, तो वहाँ पर कैसी होती है, संयुक्त बैठक होती है। और किसके द्वारा तैयार किया जाता है उसका अभिभाषण, मंत्री परिषद के द्वारा तैयार किया जाता है। और इस अभिभाषण में, इसको भी आप लोग यहाँ पर लिख लेना, इस अभिभाषण में सरकार की नई नीतियों एवं भावी परियोजनाओं का समावेश होता है। ये आप लोग यहाँ पर याद रखना। तो वहाँ पर सरकार क्या करने वाली है ये प्रावधान वहाँ देखने के लिए मिलता है राष्ट्रपति के अभिभाषण में। और उसके बाद हम लोग उनकी भी बात कर लेंगे कि जैसे हमारे प्रस्ताव होता है स्थगन प्रस्ताव, या फिर क्या क्या स्थगन प्रस्ताव का मतलब क्या है, धन्यवाद प्रस्ताव का मतलब क्या है। जब हम लोग कार्यवाही पढ़ना शुरू करेंगे ना, जैसे पहले क्या चलता है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे प्रस्तावों के संबंध में, फिर चर्चा कौन कौन सी होती हैं उसमें हम लोग बात कर लेंगे कि इसके बाद भी जब हमारी ये बैठक कंप्लीट हो जाती है तो वहाँ पर एक धन्यवाद प्रस्ताव लाया जाता है। और धन्यवाद प्रस्ताव में जितने भी हमारे शामिल होते हैं संसद सदस्य, उनके द्वारा वोटिंग की जाती है इसके संबंध में कि राष्ट्रपति के अभिभाषण से वह कितने संतुष्ट हैं और उसके संबंध में कितने संतुष्ट नहीं हैं। तो ये प्रावधान वहाँ देखने के लिए मिलता है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम लोग बात करते हैं राष्ट्रपति की और क्या क्या प्रावधान हैं और क्या क्या प्रावधान देखने के लिए मिलते हैं राष्ट्रपति के संबंध में। लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। अब हम लोग बात करते हैं किसके संबंध में कि राष्ट्रपति के द्वारा संबोधित किया गया और उसके बाद सत्र अवसान कौन करेंगे, सत्र को समाप्त किसके द्वारा किया जाएगा, ये भी आप लोग यहाँ पर याद रखना। सत्रावसान यानी अब सत्र का अंत हो रहा है। और सत्र का अंत होने का मतलब क्या है, देखो एक बात मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, सेशन और मीटिंग में क्या अंतर होता है। यहाँ पर कई के माइंड में ये डाउट हो तो उसको आप लोग पहले क्लियर करो। सेशन का मतलब होता है सत्र
और सत्र का अर्थ क्या है? जैसे हम लोग बजट सत्र की बात करते हैं तो बजट सत्र कब से कब तक चलता है? फरवरी से कब तक चलता है? मई तक चलता है हमारा ये सेशन। अब उसके बाद इस सेशन की, इस बजट सेशन की क्या होंगी? उसके बाद अब होंगी बैठक, मीटिंग होंगी, उसको बोलेंगे यहाँ पर बैठक, या फिर इसको हम बोलते हैं अधिवेशन। इसको हम बोलते हैं अधिवेशन। क्या बोलते हैं? अधिवेशन। जो भी हमारी मीटिंग होंगी यहाँ पर वो किसके अंदर होंगी? जैसे फरवरी में मीटिंग हुई, उसके बाद मीटिंग हुई, उसके बाद मीटिंग हुई, यानी जब से हमारा फरवरी से मई तक चलता है उसके मध्य अलग अलग दिन जो कार्यवाही होती है उसको हम बोलते हैं मीटिंग या फिर अधिवेशन। ये आप लोग अच्छे से याद रखना। अब यहाँ पर हम लोग बात करें सत्रावसान की। सत्रावसान का मतलब है ये बजट सत्र चल रहा है, उसका लास्ट में जब मई आएगा तो उसका अंतिम किसके द्वारा किया जाएगा, ये प्रावधान यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। उससे पहले आप लोग एक बात को समझेंगे, तो इसको मैं हटाता हूँ पहले, फिर मैं आपके लिए सत्रावसान के बारे में बात करता हूँ। ये तो समझ में आया होगा आपको सत्रावसान होता क्या है। तो आप लोग पहले इस बात को समझो, एक प्रावधान देखने के लिए मिलता है स्थगन। क्या प्रावधान देखने के लिए मिलता है? स्थगन। और एक प्रावधान देखने के लिए मिलता है सत्रावसान। स्थगन और सत्रावसान का मतलब क्या है? स्थगन का मतलब होता है जैसे हमारे पास सत्रावसान है, पूरी एक बजट सत्र की हम लोग बात कर लें, और कब से कब तक चलता है? फरवरी से मई तक। अब यहाँ पर हम लोग बात करें, जैसे हमारा पहला शुरुआत हुई, किसकी? सेशन की शुरुआत हुई, पहली मीटिंग हमारी होना शुरू हो गई है, फर्स्ट डे मीटिंग हुई, और अगले दिन फिर उसके बाद मीटिंग हुई, उसके बाद हमारी मीटिंग चलती रही, और थर्ड डे जब हमारा अगला मीटिंग होने का डे आया तो वहाँ पर ये प्रावधान हुआ, ऐसा कोई प्रस्ताव आया, ऐसा कोई प्रावधान आया जिसके संबंध में संसद के सदस्य संतुष्ट नहीं हैं, तो उसके संबंध में संसद के सदस्य क्या करने लग जाते हैं? वहाँ पर व्यवस्था को क्या करने लग जाते हैं? भंग करने लग जाते हैं, यानी उसके संबंध में आवाज़ उठाने लग जाते हैं। तो वहाँ पर व्यवस्था बनाए रखने के लिए, वहाँ पर लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में, और राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में पीठासीन जो अधिकारी होता है, लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा में और राज्य सभापति राज्यसभा में। तो अब हम वहाँ पर उनके बारे में बात करें, जैसे हमारी तीसरी बैठक यहाँ पर चल रही है, तो तीसरी बैठक की बात हम लोग यहाँ करें तो तीसरी बैठक के लिए क्या प्रावधान देखने के लिए मिलता है कि संतुष्ट संसद के सदस्य नहीं हैं, तो उनके संबंध में क्या हमारा प्रावधान लाया जाएगा? तो वहाँ पर पीठासीन अधिकारी जो सेशन होता है, जो हमारी मीटिंग होती है, उसको क्या कर सकते हैं? क्या कर देते हैं? उसको स्थगित कर देते हैं। स्थगित का मतलब है रोक उसको देते हैं। क्या कर देते हैं? रोक देते हैं। रोकने का मतलब क्या है? ध्यान दो आप लोग यहाँ पर, कार्यवाही से संसद के सदस्य संतुष्ट नहीं हैं और हंगामा करने लग जाते हैं। संसद के सदस्य क्या करने लग जाते हैं? संसद के सदस्य क्या नहीं हैं? संतुष्ट नहीं हैं, और क्या करने लग जाते हैं? हमारा वो हंगामा करने लग जाते हैं। तो उनके संबंध में ये प्रावधान देखने के लिए मिलता है कि जो पीठासीन अधिकारी होता है, पीठासीन अधिकारी का मतलब वह व्यक्ति होता है, चाहे लोकसभा की हम लोग बात करें तो लोकसभा अध्यक्ष, और राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा सभापति। अब पीठासीन अधिकारी क्या करते हैं? मीटिंग को क्या कर देते हैं? स्थगित कर देते हैं, और स्थगित का मतलब होता है उसको रोक देते हैं। और रोकने का मतलब है कि उसको कितने समय तक यहाँ पर रोक सकते हैं? तो उसको कुछ समय तक रोक सकते हैं, कुछ मिनटों के लिए रोक सकते हैं, कुछ मिनट के लिए कार्यवाही को रोक सकते हैं। आपने देखा होगा, जब आप लोग देखना एक बार वहाँ पर कि संसद की कार्यवाही इतने समय के लिए स्थगित की जाती है, संसद की कार्यवाही 2 घंटे के लिए स्थगित की जाती है, संसद की कार्यवाही 30 मिनट के लिए स्थगित कर दी जाती है, संसद की कार्यवाही इतने दिन के लिए स्थगित कर दी जाती है। तो ये इसका मतलब है जो मीटिंग चल रही हैं वहाँ पर स्थगन या फिर रोक लगा दी जाती है पीठासीन अधिकारी के द्वारा। तो कुछ मिनटों के लिए क्या ऐसा कर सकते हैं, कुछ घंटों के लिए ऐसा कर सकते हैं, और कुछ दिनों के लिए ऐसा कर सकते हैं, कुछ दिनों के लिए ऐसा
कर सकते हैं, दिनों के लिए क्या कर सकते हैं, ऐसा कौन कर सकते हैं, पीठासीन अधिकारी। और पीठासीन अधिकारी कौन होता है ये मैं आपको बता चुका हूँ। तो ऐसा किसके द्वारा किया जाता है, उसको हम बोलते हैं स्थगन। अब उसकी हम लोग बात करते हैं, किसके बारे में हम लोग बात करते हैं, अब सत्रावसान की। अभी मैं लिख दूंगा, आप लोग बिल्कुल परेशान मत होना, ये मैं आपको समझा रहा हूँ, अभी लिख दूंगा इनको भी। अब सत्रावसान को आप लोग समझो। सत्रावसान का मतलब क्या होता है, जैसे एक सत्र हमारा प्रॉपर चल रहा है और उसकी समयावधि क्या हो जाती है, पूरी हो जाती है। जैसे मई है और मई का अंतिम हमारा क्या होनी है, मीटिंग होनी है, तो उसके बाद हमारा सेशन क्या होगा, सेशन ही समाप्त होगा। तो उसके संबंध में सत्रावसान कौन करता है, तो ये बात आप लोग याद रखना। यदि स्थगन की बात की जाए तो स्थगन किसके द्वारा किया जाता है, तो आपका आंसर होगा पीठासीन अधिकारी के द्वारा। और सत्रावसान की बात की जाती है तो सत्रावसान किसके द्वारा किया जाएगा, तो वहाँ आपका आंसर होगा राष्ट्रपति ऐसा कर सकते हैं। क्या करते हैं, राष्ट्रपति सत्रावसान करते हैं। वहाँ संबोधन करने का कार्य भी कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं। सत्रावसान करने का कार्य भी कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। नई गठित लोकसभा को संबोधित करने का कार्य कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। वर्ष की प्रथम बैठक जो होती है उसको संबोधित करने का कार्य कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। और वर्ष की जो अंतिम बैठक होती है जिसको हम बोलते हैं सत्रावसान, उसको भी संबोधित करने का कार्य कौन करते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। ये आप लोग अच्छे से याद रखना। अब इनके बारे में पॉइंट मैं आपके लिए लिख देता हूँ, उसके बाद आप लोग इसको उतार लेना। इसको मैं साफ करके इसके बारे में पॉइंट आपके लिए लिखता हूं। स्थगन के बारे में हम लोग यहां बात करते हैं। पहले स्थगन क्या प्रावधान देखने के लिए मिलता है, सामान्यतः स्थगन में सदन की कार्यवाही को कुछ मिनटों कुछ घंटों तथा कुछ दिनों के लिए स्थगित किया जाता है। कुछ दिनों के लिए स्थगित किया जाता है, अब हम लोग बात करें तो ऐसा कर कौन सकता है, तो ऐसा करने की शक्ति पीठासीन अधिकारी के पास होती है। पीठासीन अधिकारी के पास होती है, ये आप लोग अच्छे से याद रखना। और क्या किया जाता है, इसमें होता क्या है, तो इसमें संसद की कार्यवाही को स्थगित किया जाता है, ध्यान से इस पॉइंट को आप लोग याद रखना। इसके द्वारा संसद के सत्र को समाप्त नहीं किया जाता है, समाप्त नहीं किया जाता है। ये आप लोग अच्छे से यहाँ पर
याद रखना। केवल और केवल किसको स्थगित किया जाता है? संसद की कार्यवाही को। किसको स्थगित नहीं किया जाता? तो आप लोग याद रखना, या समाप्त नहीं किया जाता, संसद के सत्र को समाप्त नहीं किया जाता। ये भी आप लोग अच्छे से याद रख लेना। और कब तक के लिए स्थगित कर सकते हैं? तो ये पीठासीन अधिकारी के द्वारा ही क्या हो जाता, कहा जाता है। तो वहाँ पर देखने के लिए मिलता है कब तक क्या कर सकते हैं, स्थगित कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं सत्रावसान के संबंध में। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। सेम वही प्रावधान के संबंध में क्या आपको लिखना है इसके बारे में, सत्रावसान के बारे में। सत्रावसान तो किसके द्वारा किया जाता है, या इसमें होता क्या है, पहले ये लिखो। इसमें संसद के सत्र का सत्रावसान होता है, सत्रावसान किया जाता है। सत्रावसान है क्या, ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। अंत जो होता है एक सेशन का। और ऐसा कर्ता कौन है, सत्रावसान किया जाता है, ऐसा कर्ता कौन है? तो ऐसा राष्ट्रपति के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा होता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। इसमें या इसकी शक्ति पीठासीन अधिकारी के, पीठासीन अधिकारी के पास नहीं होती है, पास नहीं होती है। ये भी आप लोग याद रखना। पीठासीन जो अधिकारी होता है उसके पास इसकी अथॉरिटी, इसकी पावर नहीं होती है, ये आप लोग याद रखना। तो किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास इसकी शक्ति होती है। ये भी आप लोग यहाँ पर याद रखना। और एक प्रावधान आता है विघटन। ध्यान से आप लोग यहाँ पर समझना। एक प्रावधान क्या था? स्थगन। क्या होता है स्थगन, उसके बारे में मैंने बताया। फिर उसके बाद सत्रावसान होता है। और एक प्रावधान क्या देखने के लिए मिलता है? विघटन। विघटन का मतलब क्या है, इसको भी आप लोग अच्छे से समझो। अब विघटन की हम लोग बात करते हैं। विघटन का मतलब क्या है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। विघटन का मतलब क्या होता है? विघटन का मतलब होता है कि यहाँ पर जो सत्रावसान का मतलब होता है सेशन का लास्ट करना, और विघटन का मतलब होता है जो लोकसभा होती है उसका ही क्या कर देना? विघटन कर देना, उसको ही समाप्त कर देना। सत्रावसान में केवल और केवल जो सत्र होता है उसको ही समाप्त किया जाता है, जबकि विघटन में किसको समाप्त कर दिया जाता है? लोकसभा को ही गठित किया जाता है। विघटन राज्यसभा का हो नहीं सकता, क्योंकि राज्यसभा स्थायी सदन होता है। इसलिए केवल और केवल विघटन किसका होता है? तो आप लोग इसको याद रखना, लोकसभा का ही विघटन होता है। तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। विघटन या विघटन, विघटन इसमें लोकसभा को ही विघटित कर दिया जाता है। स्थगन का मतलब भी आपको पता लग चुका है, सत्रावसान का मतलब भी आपको पता लग चुका है, और विघटन का भी अर्थ आपको पता लग चुका है। लोकसभा को ही क्या कर देते हैं? विघटित कर दिया जाता है।
अब इसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करें, राष्ट्रपति अपने मन से ही ऐसा कर सकते हैं या फिर किसी और की सिफारिश वहाँ पर लेनी होती है। तो राष्ट्रपति किसकी सिफारिश से ऐसा करते हैं, तो वहाँ आप लोग याद करना, कैबिनेट की सिफारिश से राष्ट्रपति क्या करते हैं, विघटन कर सकते हैं लोकसभा का। और किन किन कंडीशन में कर सकते हैं वहाँ पर, उनको भी आप लोग यहाँ लिखेंगे। तो इसको आप लोग लिखना, लोकसभा का विघटन, लोकसभा का विघटन कैबिनेट की सिफारिश से राष्ट्रपति करते हैं। और इसका मुखिया कौन होता है कैबिनेट का, चाहे कैबिनेट की बात की जाए उसका मुखिया कौन होता है, चाहे मंत्रिपरिषद की बात की जाए उसका मुखिया कौन होता है, तो वहाँ आपका आंसर होगा प्रधानमंत्री उसका मुखिया होता है। ध्यान से इस बात को आप लोग याद रखना। तो कैबिनेट की सिफारिश से क्या कर सकते हैं राष्ट्रपति, इसको विघटित लोकसभा को कर सकते हैं। किन किन कंडीशन में लोकसभा को विघटित राष्ट्रपति कर सकते हैं, उन स्थिति की हम लोग बात करें तो किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, विघटन कर सकते हैं। तो विघटन की परिस्थिति की हम लोग बात करें, विघटन की परिस्थिति यानी कौन कौन सी परिस्थिति में राष्ट्रपति ऐसा कर सकते हैं, तो वहाँ पर आप लोग याद रखना, पहली कंडीशन क्या है, जब लोकसभा का कार्यकाल पूर्ण हो जाता है, जब लोकसभा का कार्यकाल क्या हो जाता है, पूर्ण हो जाता है, 5 वर्ष कंप्लीट हो जाते हैं, तो क्या करते हैं राष्ट्रपति, विघटित कर देते हैं। ये भी आप लोग याद रखना। दूसरी कंडीशन क्या है, वर्तमान सरकार के पास बहुमत न होने पर, के पास बहुमत न होने पर राष्ट्रपति संसद के या राष्ट्रपति लोकसभा को विघटित कर देते हैं। ये भी आप लोग अच्छे से यहाँ पर याद रखना, कौन कौन सी कंडीशन है, जब लोकसभा का कार्यकाल पूर्ण हो जाता है, और दूसरी कंडीशन कौन सी है, ये प्रावधान यदि वर्तमान सरकार के पास बहुमत नहीं है तो उसके संबंध में क्या कर सकते हैं, राष्ट्रपति विघटित कर देते हैं। और इसका प्रावधान कहाँ पर देखने के लिए मिलता है, प्रावधान की कभी बात पूछ ली जाए तो आर्टिकल 85 में ही प्रावधान यहाँ पर देखने के लिए मिलता है, और आर्टिकल 85 का सेक्शन 2 में प्रावधान इसका देखने के लिए मिलता है। इस बात को आप लोग अच्छे से और ढंग से याद रखना। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसके बारे में हम लोग आगे की बात करते हैं। तो लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट, उसके बारे में अब हम लोग बात करेंगे। यदि राज्य लोकसभा विघटित हो जाती है तो प्रस्ताव पर क्या असर पड़ता है, यानी कोई भी प्रस्ताव है, लोकसभा की कार्यवाही चल रही थी और लोकसभा से पास होकर कोई प्रस्ताव राज्यसभा में चला जाता है, तो उसके संबंध में उस प्रस्ताव की क्या क्या स्थितियां पैदा होंगी, क्या समाप्त होगा या क्या समाप्त नहीं होगा। यदि लोकसभा ने पहले प्रस्ताव पारित कर दिया है और राज्यसभा के पास भेज दिया है, और उस प्रस्ताव को राष्ट्रपति के पास भी भेजा जा चुका है, और वापस से राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए लोकसभा के पास भेजते हैं, और लोकसभा विघटित हो जाती है, तो उसके संबंध में क्या वह प्रस्ताव रहेगा या फिर नहीं रहेगा, उनके बारे में क्या अधिकार होते हैं, उन सभी की बात हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आप लोग बताना कमेंट बॉक्स में कि आपको वीडियो कैसा लगा, और आप लोग इसको शेयर करना।
पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और कमेंट्स तो आप लोग हमेशा ही किया करो। थैंक यू।